पार्टी का 54वां स्थापना दिवस है। 4 फरवरी को धनबाद जिले में पार्टी की स्थापना दिवस मनाई जाती है और संगठन के साथियों के साथ में क्या तैयारी हो रही है, किस तरह से लोगों की भागीदारी यहाँ पर सुनिश्चित होगी, इन सारे विषयों पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। आपस में तैयारी की समीक्षा की जाएगी और जो भी कमियां खामियां होंगी उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। आप लोगों को मालूम है कि लगातार पार्टी का स्थापना दिवस इस धनबाद के धरती पर मनाया जाता है और 2 फरवरी को दुमका में 47वां झारखंड दिवस मनाया जा रहा है। लोग कंफ्यूज रहते हैं कि स्थापना दिवस, झारखंड दिवस और कई जिलों में स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो अलग अलग जिलों में स्थापना दिवस मनाया जाता है और अलग अलग नाम दिए जाते हैं। धनबाद में पार्टी की स्थापना हुई थी और यहाँ पर पार्टी का जो 54वां स्थापना दिवस है वो मनाया जाएगा। 2 फरवरी को दुमका में झारखंड दिवस मनाया जाएगा। इसी तरह से धनबाद, गिरिडीह में, हजारीबाग में और राज्य के अलग अलग जिलों में पार्टी की स्थापना दिवस मनाई जाती है। 4 फरवरी के कार्यक्रम में कौन कौन? 4 फरवरी का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में पार्टी के अध्यक्ष और इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री, गांडे की विधायक कल्पना सोरेन जी और पार्टी के सभी मंत्री, सांसद, विधायक इस स्थापना दिवस में भाग लेंगे और इस स्थापना दिवस को यादगार बनाने का प्रत्येक साल प्रयास होता है। और जिस तरह से महानगर कमेटी, जिला कमेटी, इस जिले के प्रखंड पंचायत के सभी सहयोगी साथी वर्ग संगठन के लोगों का जिस तरह से यहाँ पर पदाधिकारियों का जुटान है, इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह की तैयारी होगी और ये स्थापना दिवस किस तरह से यादगार माना जाएगा। देखिए, बजट आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने भी सरसरी निगाह से उस बजट को देखा है, सुना है, क्योंकि मैं रास्ते में था। लेकिन नाम इसका आम बजट जरूर है, लेकिन खास लोगों के लिए ये बजट याद किया जाएगा। झारखंड हमेशा से छला गया है, झारखंड के लोग छले गए हैं और इस बार भी झारखंड को दरकिनार करने का प्रयास किया गया है। झारखंड के लोग और झारखंड की सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ ये चाहती है कि अन्य राज्यों को जिस तरह से बजट में विशेष ध्यान दिया जाता है उसी तरह से झारखंड को भी उसमें शामिल किया जाए। लेकिन झारखंड में चूंकि भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार नहीं है, इसलिए झारखंड को दरकिनार किया जाता है। झारखंड का जो बकाया राशि है उस पर भी कोई चर्चा नहीं होती है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और ये सरकार चाहती है कि हमारा जो बकाया राशि है वो हमको मिले और झारखंड को अन्य राज्यों की तरह बजट में स्थान दिया जाए। नगर निकाय चुनाव भी चल रहा है, अभी तक पार्टी ने सर घोषणा भी कर दिया है। कितने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हुई है अभी तक? देखिए, पूरे राज्य में ये प्रक्रिया जारी है और चूंकि ये दलीय आधार पर ये चुनाव नहीं है, तो स्वाभाविक है कि जो संगठन है हमारा, चाहे वो जिला कमेटी हो, महानगर कमेटी हो, इनको ये दायित्व दिया गया है कि आप अपने स्तर से प्रत्याशियों का चयन करें, उसकी घोषणा करें और उसकी जीत सुनिश्चित करें। लेकिन आप पूरे राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी सीधे तौर पे नहीं है, लेकिन स्वाभाविक है कि हर आदमी आज किसी न किसी दल से जुड़ा हुआ है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पार्टी का समर्थन प्रत्याशी को है और इसकी घोषणा भी की जा चुकी है। सर, बिजली मित्र जो है वो हड़ताल पे जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इरफान अंसारी के द्वारा एक बयान दिया गया है जिसमें उन लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, एसडीओ को पीटने की बात कही गई है।
तो वो लोग हड़ताल पे जाने की बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ रहेगा सर? देखिए, उस विषय में मैं ज्यादा अभी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। इस विषय की जानकारी लेकर के, और कोई भी ऐसी बात होगी तो पहले बातचीत का रास्ता अपनाया जाता है और उसके बाद कोई कदम, आंदोलनात्मक कदम उठाया जाता है। अगर बातचीत के जरिए कोई भी मामले हम लोगों के सामने आते हैं तो उसका निष्पादन किया जाता है, उसका निदान होता है।